हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी। तो आज के इस सेशन में हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि कैसे एसिड्स एंड बेसिस हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कैसे अलग अलग इनकी एप्लीकेशंस होती है। बट सबसे पहले आपके सामने ये पिक्चर है। इस पिक्चर को देखिए और सोचिए आपके दिमाग में इस पिक्चर को देखते ही क्या आता है। यहां पर एक एंटासिड है, एक सोप है और एक टूथपेस्ट है। कुछ कॉमन है इन सब में। आप में से कुछ लोगों ने सोच लिया होगा, एक इन तीनों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये तीनों ही बेस है। एंटासिड भी एक बेस होता है, सोप भी बेसिक सब्सटेंस है और टूथपेस्ट भी बेसिक होता है। इन तीनों को ही हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए। एंटासिड को यूज करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, टूथपेस्ट को यूज करते हैं अपने टूथ को क्लीन करने के लिए, और सबके सब कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पे बेस्ड है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडाइजेशन की। जब कभी हम कुछ ज्यादा मसाले वाला खाना खा लेते हैं तो उस केस में हमारा स्टमक, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एक्सेस ऑफ HCl बना देता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, और हमें एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं इंडाइजेशन और एसिडिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि एसिडिटी को ठीक कैसे करें। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। एंटासिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिटी को क्योर करते हैं, क्योंकि ये खुद बेसिक होते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। द नेक्स्ट इज टूथ डीके। टूथ मतलब मेरे दांत, डीके मतलब खराब होना। टूथ डीके का मतलब होता है दांतों का खराब होना। अब वैसे तो हमारे दांत कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के बने होते हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। लेकिन अगर हम मीठी चीजें खाएं और ये मीठी चीजें मुंह में डिग्रेड हो जिससे एसिड बने, ये एसिड हमारे दांतों को खराब कर सकता है। बट एक कंडीशन है, दांत खराब होना तभी स्टार्ट होंगे जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, और ऐसे केस में हमारे जो टीथ होते हैं ये डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम टूथ डीके। क्वेश्चन दोबारा से वही है कि ठीक कैसे करें इस प्रॉब्लम को। अगर मैं ठीक करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। द सॉल्यूशन इज टूथपेस्ट। हमें टूथपेस्ट का यूज करना होता है क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक सब्सटेंस होता है और ये हमारे दांतों के आसपास बने एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। द नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि नेटल प्लांट, इनकी जो लीव होते हैं इनमें बहुत छोटे छोटे नीडल लाइक हेयर होते हैं, और अगर कोई गलती से इनको टच कर ले तो नेटल प्लांट रिलीज एसिड। दिस एसिड एंटर्स इनटू द स्किन एंड कॉज बर्निंग सेंसेशन। तो ये बर्निंग सेंसेशन ठीक कैसे होगा? कोई भी बेसिक सब्सटेंस यूज करके। तो अगर कभी आप गलती से नेटल प्लांट को टच कर जाएं तो आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड को किसी बेसिक सब्सटेंस से रब करना है उस पार्ट को, और जो बर्निंग सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि प्लांट्स अपने आप को बचा रहे हैं एसिड को यूज करके। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? अब आपको लग रहा होगा कि क्या प्लांट्स ही ऐसा करते हैं? द आंसर इज नो। एंट स्टिंग एंड बी स्टिंग। जो एंट्स होती हैं या जो बीज होती हैं वो भी जब स्टिंग करती हैं देन दे ऑल्सो रिलीज मिथेनोइक एसिड। ये एसिड हमारी स्किन में जाता है एंड कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। रिलीफ बेसिक सब्सटेंस से, तो कोई भी बेसिक सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं एंट स्टिंग के ऊपर और बी स्टिंग के ऊपर। जब उसको हम रब करेंगे तो इट विल गिव अ सेंसेशन ऑफ रिलीफ ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि प्लांट्स एक डेफिनेट पीएच के सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। एक डेफिनेट सॉइल में ग्रो करेंगे जो ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए
और ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार एसिड रेन आ गई, एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाता है, या कई बार प्लांट ग्रो होने के बाद सॉइल थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो कोई भी फार्मर किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल को टेस्ट करेगा। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन ऐड किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। और अगर वो बेसिक है तो उसके अंदर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी कि प्लांट्स एक डेफिनेट पीएच पे ग्रो करते हैं और उसके लिए हम सॉइल को या तो एसिड डाल के या बेस डाल के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। द नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी फैक्ट्रीज हमारे आसपास हैं वो अपने केमिकल वेस्ट को रिलीज करती हैं। ये केमिकल वेस्ट या तो एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। उसे रिलीज करने से पहले एज अ सिटीजन हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर वो एसिडिक या फिर बेसिक है तो उसको ट्रीट किया जाए ताकि एसिडिक सब्सटेंसेस और बेसिक सब्सटेंसेस हमारे ड्रेन्स में ओपनली ना जाए, क्योंकि यही आगे जाके फिशेस की डेथ का कॉज बनेंगे और बहुत सारे इकोलॉजिकल डिजास्टर्स कॉज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने इतनी सारी चीजें समझी तो आपका आज का टास्क देखते हैं। फर्स्ट टास्क इज द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? क्या लाइफ इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर सकती है? क्योंकि वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime, that is calcium oxide, or slake lime calcium hydroxide, और chalk? यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी कि फार्मर अपने सॉइल को कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट इन तीनों में से किसी एक से ट्रीट करना चाहता है। So that's all for today. I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye, take care and keep learning.